हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। और जो पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें जीरो का, यानी जो जीरो होता है, जीरो अगर बात करें, सॉल्यूशंस बात करें, सॉल्यूशन हो गया। अगर बात करें अगर रूट्स का, ये जो रूट्स यानी ये तीनों जो होता है दिया रहता है मैथमेटिक्स में, दोनों तीनों का मीनिंग जो होता है सेम होता है। मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये तीनों ही बताएगा इसके रूट्स के बारे में, ठीक है, या जीरोज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं कि रियल नंबर ए इज कॉल्ड अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कंडीशन क्या दे रखा है, इफ मतलब ये जो अल्फा था, अल्फा का वैल्यू जो होता है अगर जिस पॉलिनोमियल में अगर पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल को अगर वो जीरो बना देता है ना, उस केस में कहते हैं कि वो अल्फा उस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। ठीक है, कैसे? तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये अल्फा आता, ठीक है, कोई सा भी वैल्यू होगा अल्फा की जगह 3 4 कुछ भी होगा, रैंडम कोई वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू के जगह पर अगर हम उस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स के जगह कोई सा भी फॉर्म हो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई सा भी फॉर्म हो, अगर उसमें हम अगर उस अल्फा को पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल को पी एक्स को अगर जीरो कर देता है, तो वहां पर कहते हैं वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसी पर एक एग्जांपल लिए है कि चेक 3 and -1 आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, या लिख देते हैं नॉट, छूट गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमको बताना है, यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। अब हमें बताना है कि ये 3 जो होता है चेक करके, ये अगर हम 3 का वैल्यू अगर x के जगह पुट करते हैं, तो वहां पर क्या ये 3 जो होता है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को जो होता है x के जगह पुट करेंगे, तो p और 3, और जब पुट करने के बाद जितना भी वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें, जैसे x है, उस सारे वेरिएबल के जगह हम 3 पुट करेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का 3 या माइनस का 3, जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है कि 9 माइनस का 6 और माइनस का 3, यानी 9 माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या बता सकते हैं, ये जो होता है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी 3 जो होता है जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का मतलब जीरो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब हम इसको पुट किए ना, तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, जीरो बना दे रहा है। तो यानी ये जो होता है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब अगर बात करते हैं -1 के बारे में, अगर p को जो होता है -1 पुट करते हैं, तो उस केस में क्या वो पॉलिनोमियल जो होता है उसका -1 जो होता है जीरोज होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो चेक करते हैं, जब हम पुट करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, x के जगह पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है 2 है, 2 को और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का 3 होगा। अब -1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब 1 और माइनस, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस का 3 हो गया, तो कितना हो गया 0। यानी -1 भी क्या हो जाता है, उसका जो होता है रूट कहलाता है, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जीरो जो होता है इस गिवन पॉलिनोमियल का होता है। अब रैंडम कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम 2 पुट करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 पुट करके देखते हैं x के जगह पे, तो क्या ये 2 जो होता है ये भी रूट्स होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। तो p जो होता है -2 पुट करते डायरेक्ट, तो जब 2 पुट करते हैं तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2 और माइनस का 3। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 माइनस का 4 और माइनस का 3। तो ये जो अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस का 7 इक्वल्स टू जो होता है माइनस का 3 होता है। तो यानी ये जो होता है हमारा रूट नहीं होता है, 2 इज नॉट अ रूट, 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल गिवन पी एक्स। इसका जो होता है ये रूट्स नहीं होता है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं किया, यहाँ पर वैल्यू जीरो के तो इक्वल नहीं हुआ, यानी 2 जो होता है वो जीरो नहीं है। कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए और हमें फाइंड करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरो कितने आ सकते हैं,
कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने होंगे, क्वाड्रेटिक के कितने हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने होंगे और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आएंगे। तो सबसे पहले हम उसको डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है उसका होता है वो होता है डिग्री, उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, जितना उसका डिग्री होगा उतना ही वो जो होता है वो रूट्स देगा। जैसे कि बात करें इन द केस ऑफ लीनियर, लीनियर में मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम डिग्री चेक करने का मतलब है कि उस जितना भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो वेरिएबल का पावर है यानी उसका पावर मैक्सिमम कितना है, पूरे एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, वही जो होता है वो डिसाइड करेगा कि उसमें जीरो कितना आएगा। तो यहाँ पर जब बात करें ax प्लस बी, इसमें देखेंगे तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है x, तो x में पावर देखेंगे तो एक ही के पास x है तो उसका पावर कितना है 1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो जीरो होगा वो 1 होगा। 1 कहने का मतलब एक बार जो होता है वो x एक्सिस को कट करेगा, तो एक बार कट करेगा इसका मतलब एक जीरो जो होता है उसका होगा, नहीं तो जीरो भी इसका हो सकता है, मैक्सिमम 1 होगा और नहीं तो जीरो भी होगा। जीरो कहने का मतलब है कि वो एक्स को एक्स पे कट ना करके वो डायरेक्टली जो होता है वो वाई पे जो होता है कट कर दे। जीरो हम कब डिसाइड करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है कि वो केवल और केवल एक्स एक्सिस को ही कट करेगा, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उतना ही जीरो देगा। अगर एक बार यहाँ कट किया एक्स एक्सिस को तो वो एक बार जीरो दिया। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो पूरे जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री हो गया, मैक्सिमम पावर कितना है इसका 2 है, तो यानी ये मैक्सिमम जो होता है 2 रूट देगा, नहीं तो 1 रूट देगा, नहीं तो जीरो देगा, मिनिमम जीरो देगा, नहीं देगा। तो उस केस में क्या होगा, इसका जो किस फॉर्म में रहेगा वो पावर, तो इस फॉर्म में रहेगा कि जब वो 2 रूट्स देगा तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अगर वो एक भी रूट्स नहीं दे रहा है, एक रूट्स दे रहा है यानी वो एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा, केवल बस टच करके जो होता है वो पैराबोला बनाएगा। और एक भी रूट्स नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या होता है, एक भी जीरो नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, वो कोई भी अदर चीज यानी कहीं पर भी कट करे बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। लेकिन जब इन द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बात करेंगे तो उस केस में क्या होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है तो 3 है, तो उस केस में जो होता है मैक्सिमम डिग्री क्या है 3 है, तो वहां पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो उस केस में क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना, मैक्सिमम डिग्री 3 था तो इसका जीरो मैक्सिमम कितना हो सकता है, या तो 3 दे दे, 3 बार जो होता है एक्स एक्सिस को कट कर दे, या तो वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर दे, या एक बार करे या एक बार भी नहीं करे। जब हम बाई क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है यानी जो मैक्सिमम रूट देने का 4 दे सकता है, या 3 देगा, या 2 देगा, या 1 देगा, या 0 देगा, या 4 बार एक्स एक्सिस को कट करे, या 3 बार एक्स एक्सिस को कट करे, या 2 बार एक्स एक्सिस को कट करे, या एक बार। इस टाइप के जो होता है हम डिसाइड करते हैं कि वो कितनी बार जो होता है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो उतना ही उसका रूट्स हो।